नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा Study.9 पे। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में महमूद गजनवी की कंप्लीट बायोग्राफी को समझेंगे, यानी महमूद गजनवी के कंप्लीट जीवन को हम समझेंगे। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा एक और वीडियो आया है जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की रूपरेखा को समझा, यानी अरबों के आक्रमण से शुरुआत होती है भारत के मध्यकालीन इतिहास की। और सबसे पहला जो अरब आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी सन में। और किया किसने? 712 ईस्वी सन में सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ, यानी इस्लामी आक्रमण हुआ, और किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला इस्लामी आक्रमण किया जो हुआ सफल। ठीक है, इससे पहले 711 में दो आक्रमण और हुए थे जो किए थे अब्दुल्ला ने, वो रहे थे असफल। तो काउंट किया जाता है सफल आक्रमण को, यानी 712 ईस्वी सन में सबसे पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना अरबों का मुख्य उद्देश्य था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से। लेकिन बाद में भारत की जो स्थिति थी उस समय की, भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को देखकर, यानी जिस समय भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी छोटे छोटे राजवंश चल रहे थे भारत पर। बंगाल की तरफ पाल वंश चल रहा था और गुजरात की तरफ राजपूतों का शासन चल रहा था और दक्षिण भारत की तरफ अन्य लोगों का शासन था। जिस कारण इस स्थिति का फायदा उठाकर अरबों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया और भारत के धन को लूटा। लेकिन शुरुआत में जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का धन लूटना और अपने इस्लाम धर्म की, यानी अपना धर्म मुस्लिम धर्म भारत में फैलाना। लेकिन भारत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बाद के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के धन को भी लूटा और भारत के क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहा, यानी शासन करने के उद्देश्य से वे भारत पर आक्रमण करने लगे। अरब देश के लोगों ने भारत में अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, यानी भारत तक अपनी सीमा स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और कुछ समय बाद महमूद गजनवी के बाद महमूद गोरी जब भारत में आता है तो अपने गुलाम भारत में छोड़कर जाता है और उन्हीं गुलामों ने भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की थी। जो गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम होता है किसका? महमूद गोरी का। और यहीं से शुरुआत होती है भारत में मुसलमानों के स्थायी शासन की। इससे पहले, यानी गुलाम वंश स्थापित होने से पहले भारत में मुसलमानों ने स्थायी रूप से शासन नहीं किया था। वो भारत में आते, आक्रमण करते, भारत के धन को लूटते और वापस अपने साम्राज्य में चले जाते। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, यानी महमूद गजनवी ने, माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और इन 17 बार आक्रमण किए, इनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत का धन लूटना, भारत में मुस्लिम धर्म फैलाना तथा भारत से लूटा हुआ धन वापस गजनी साम्राज्य में ले जाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। लेकिन बाद में सभी मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत में अपनी नींव जमाना शुरू कर दिया या भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। आज हम बायोग्राफी समझते हैं महमूद गजनवी की, यानी गजनी का शासक था महमूद गजनवी। इसे इंग्लिश में महमूद ऑफ गजनी और हिंदी में महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं महमूद गजनवी की बायोग्राफी। महमूद गजनवी गजनी प्रांत का शासक था और यह गजनी प्रांत कहां पर था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक साम्राज्य था गजनी साम्राज्य। ठीक है, गजनी साम्राज्य में सबसे पहले जो गजनी साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने। 932 ईस्वी सन में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने। कब? 932 ईस्वी सन में। और ये अलप्तगीन गुलाम था किसका? अबुल मलिक का। अबुल मलिक।
अलप्तगीन अबुल मलिक का गुलाम था। और ये अबुल मलिक कौन से साम्राज्य का शासक था? समानी साम्राज्य का, समानी साम्राज्य। अब पहले थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में समानी साम्राज्य को समझते हैं। अफगानिस्तान यानी ये है ईरान और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में, यानी अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में, दोनों को मिलाकर इस मध्य के क्षेत्र में 10वीं शताब्दी में एक साम्राज्य था। कौन सा? समानी साम्राज्य, समानी साम्राज्य। और इस समानी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम क्या था? अबुल मलिक। और इस अबुल मलिक का एक गुलाम था जिसका नाम था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन। इसके समय, अबुल मलिक के समय, अलप्तगीन अफगानिस्तान में खुरासान प्रांत का शासक था, खुरासान का। ठीक है, खुरासान प्रांत का गवर्नर था। कौन? अलप्तगीन। किसके समय? अबुल मलिक के समय, क्योंकि अबुल मलिक का गुलाम था अलप्तगीन। जब अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ समय बाद अलप्तगीन ने खुरासान और इसके नजदीक ही है गजनी, ठीक है, खुरासान और गजनी को मिलाकर एक नया साम्राज्य बनाया, गजनी साम्राज्य। और इस साम्राज्य की राजधानी क्या बनाई? इसी के नाम पर, यानी गजनी को अपनी राजधानी बनाई। इसी कारण इस साम्राज्य को क्या कहा जाने लगा? गजनी साम्राज्य। एक बार फिर से समझिए, ईरान, यह है ईरान और अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान के दोनों के क्षेत्र को मिलाकर, यानी कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का और कुछ क्षेत्र ईरान का, इसको मिलाकर एक साम्राज्य था। कौन सा? समानी साम्राज्य, समानी साम्राज्य। और इस समानी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम क्या था? अबुल मलिक, अबुल मलिक। ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं गजनी साम्राज्य का, यानी गजनी साम्राज्य, गजनी जो क्षेत्र है, ये गजनी साम्राज्य किस प्रकार बना, इसका इतिहास पढ़ रहे हैं हम अबुल मलिक के समय का, यानी गजनी साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। बाद में हम समझेंगे महमूद गजनवी की बायोग्राफी को, यानी महमूद गजनवी किस प्रकार भारत आया, या गजनवी का शासक ये किस प्रकार बना, या इसने भारत विजय का सपना किस प्रकार देखा। ठीक है, इसलिए गजनी साम्राज्य की इतिहास को हम जान लेते हैं। अबुल मलिक समानी साम्राज्य का शासक था और अबुल मलिक का एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? अलप्तगीन, अलप्तगीन। अलप्तगीन गुलाम था अबुल मलिक का। और अबुल मलिक ने अलप्तगीन की बहादुरी को देखकर अफगानिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र खुरासान का गवर्नर बना दिया अलप्तगीन को। ठीक है, अबुल मलिक ने अलप्तगीन की बहादुरी को देखकर खुरासान का गवर्नर बना दिया। जब अबुल मलिक की मृत्यु हो गई तो अलप्तगीन ने, यानी अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अलप्तगीन खुरासान और इसी के पास एक क्षेत्र था गजनी, इसको मिलाकर अपना एक नया साम्राज्य बना लेता है। कौन सा? गजनी साम्राज्य। ठीक है, गजनी साम्राज्य बनाता है कब? 932 ईस्वी सन में। 932 ईस्वी सन में अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अलप्तगीन खुरासान का पहले से ही गवर्नर होता है और इसी का साइड का एक क्षेत्र, कौन सा? गजनवी या गजनी, इसको अपने क्षेत्र में मिलाकर गजनी को बना लेता है राजधानी। और इस कंप्लीट साम्राज्य का नाम क्या पड़ जाता है? गजनी साम्राज्य। इसके बाद देखिए, अलप्तगीन का एक गुलाम होता है जिसका नाम क्या होता है? सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम सुबुक्तगीन, जिससे अलप्तगीन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और ये बन जाता है क्या? दामाद। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन ये पिता होता है किसका? महमूद गजनवी का।
महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या होता है? सुबुक्तगीन, जो किसका गुलाम होता है? अलप्तगीन का। ठीक है, जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है उसके कुछ समय बाद 977 ईस्वी सन में शासक बनता है सुबुक्तगीन। ठीक है, 977 ईस्वी सन में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। अब हम समझते हैं आगे के इतिहास को। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या होता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गुलाम होता है किसका? अलप्तगीन का। और इस अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 932 ईस्वी सन में सुबुक्तगीन गुलाम होता है अलप्तगीन का, और अलप्तगीन ने अपनी बेटी की शादी की थी सुबुक्तगीन से, इसलिए यह दामाद और गुलाम होता है अलप्तगीन का। ठीक है, जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है उसके कुछ समय बाद 977 ईस्वी सन में शासक बनता है सुबुक्तगीन किसका? गजनी साम्राज्य का। ठीक है, और इसी ने सुबुक्तगीन ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। ठीक है, ये सुबुक्तगीन क्या था? तुर्क। ठीक है, भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन ने। और किसके खिलाफ किया? हिंदू राजशाही वंश के एक शासक जयपाल के विरुद्ध। सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया था सुबुक्तगीन ने। अगर पूछें सबसे पहला इस्लामी आक्रमण किसने किया, वो किया 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर पूछें भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, वो किया सुबुक्तगीन ने। ये तुर्क जो लोग थे जिनकी मातृभाषा तुर्की होती, उनको कहा जाता था उस समय तुर्की लोग या तुर्क लोग, और तुर्की ही था कौन? सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। उस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा एक थी, इसी कारण जो पाकिस्तान का पेशावर है, पेशावर, यहां तक सीमा फैली हुई थी हिंदू राजा जयपाल की। ठीक है, हिंदू राजा जयपाल की सीमाएं फैली हुई थी अफगानिस्तान के सीमा तक। पेशावर और पंजाब, भारत में पंजाब से लेकर पेशावर तक सीमा फैली हुई थी राजा जयपाल की, जो क्या था? हिंदू। ठीक है, सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, यानी जयपाल को हरा दिया था। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। महमूद गजनवी की बायोग्राफी देखें तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। जो सुबुक्तगीन है ये अलप्तगीन का दामाद या गुलाम था, और सुबुक्तगीन ने भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के समय, जब सुबुक्तगीन जिंदा था, उस समय महमूद गजनवी खुरासान का गवर्नर था। तो सुबुक्तगीन जिंदा था उस समय, खुरासान का गवर्नर था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी का जन्म हुआ कब? 971 ईस्वी सन में। 971 ईस्वी सन में। और सुबुक्तगीन की वाइफ थी ईरानी। ठीक है, ईरानी बेगम थी, ईरान की रहने वाली ईरानी बेगम थी, उसका पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ? 971 ईस्वी सन में। और सुबुक्तगीन जो इसके पिता थे वो गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठे? 977 ईस्वी सन में। अब आगे देखिए, माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किए? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी का पहला उद्देश्य क्या था, यानी पहला और आखिरी उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और भारत के जो मंदिरों में धन पड़ा हुआ था, यानी भारत के राजाओं के पास जो अपार मात्रा में धन था, उसको लूटकर अपने साम्राज्य में ले जाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। ठीक है, महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण किया था 1000 में। ठीक है, महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी सन में गजनी का शासक बना। 998 ईस्वी सन में गजनी का शासक बना, और 1000 ईस्वी सन से लेकर 1027 तक
महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, इन 17 बार के आक्रमण में इसने भारत से अपार मात्रा में धन लूटा और अपने साम्राज्य गजनी में ले जाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। 998 ईस्वी सन में ये गद्दी पर बैठा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा? मूर्तिभंजक आक्रमणकारी। मूर्तिभंजक आक्रमणकारी, यानी महमूद गजनवी ने भारत में जितने भी आक्रमण किए उसमें सभी मूर्तियों को, यानी मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना इसका क्या था? सबसे बड़ा कार्य। ठीक है, सभी मंदिरों में इसने सभी मूर्तियों को तोड़ दिया था। इसी कारण जो भारतीय इतिहासकार हैं या भारत के लोग थे उस समय के, वो इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में देखते थे। अपने आक्रमणों के कारण, अपने आक्रमणों और अपने खौफ से भारतीयों के मन में ये क्या था? आक्रामक आक्रमणकारी के रूप में 1 नवंबर 971 ईस्वी सन में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था और 27 वर्ष की आयु में, यानी 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी सन में महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा था। ये 2 भाई थे, महमूद गजनवी और एक अन्य भाई था इसका इस्माइल। जब महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि अपना उत्तराधिकारी या गजनी साम्राज्य का आने वाला शासक कौन बनेगा? इस्माइल, जो बड़ा भाई था महमूद गजनवी का। लेकिन महमूद गजनवी अपने आप को गजनी साम्राज्य के शासक के रूप में देखना चाहता था और अपने आप को योग्य समझता था। इसने जब 998 में महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन की मृत्यु हुई तो उसी समय शासक कौन बन गया? इस्माइल। लेकिन महमूद गजनवी ने इस्माइल अपने बड़े भाई को बंदी बनाकर कारागार यानी जेल में डाल दिया और खुद गजनी का शासक बन गया। ठीक है, जब गजनी का शासक बना तो यह मिला खलीफा से। जो इस्लाम धर्म में खलीफा का पद है या खलीफा जो थे वो क्या थे? धर्मगुरु। जिस प्रकार जैन धर्म में धर्मगुरु कौन होता है? तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में धर्मगुरु को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। हिंदू धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं वो होते हैं पुजारी, या जिनको धर्मगुरु नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा 998 ईस्वी सन में, यह मिला इस्लाम धर्म में धर्मगुरु यानी खलीफा से। ठीक है, खलीफा ने, जो खलीफा थे इस समय के, वो राजनीतिक गुरु भी थे और धर्मगुरु भी थे। ठीक है, यानी जो भी शासक बनता, किसी भी साम्राज्य में कोई नया शासक बनता तो सबसे पहले वो आज्ञा लेता किसकी? खलीफा की। तो उस समय खलीफा मुस्लिम धर्म में क्या थे? धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु खलीफा से जब आज्ञा ली 998 ईस्वी सन में, किसने? महमूद गजनवी ने, तो खलीफा ने इसको 2 उपाधियां दी। ठीक है, खलीफा ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियों से नवाजा। कौन कौन सी? यमीन उद दौला। ठीक है, यमीन उद दौला, जिसका अर्थ क्या है? मुस्लिमों का यानी मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी अब मुस्लिम साम्राज्य को आगे बढ़ाने में पहला हाथ कौन? खलीफा या पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, क्योंकि जो महमूद गजनवी था ये सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान। इस्लाम धर्म में 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी मुसलमान हैं ये पैगंबर की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जिसने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। ठीक है, और जो शिया संप्रदाय है ये विश्वास करते हैं अली की शिक्षाओं में। अली कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के दामाद या उत्तराधिकारी। तो महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था और खलीफा ने इसको यमीन उद दौला पहली उपाधि दी, जिसका अर्थ क्या है? मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और उपाधि मिली, कौन सी? यमीन उल मिला, यानी मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, इसके अलावा तीसरी उपाधि सुल्तान।
सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनवी ने। इतिहास में सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक था वो कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है। बाद में जो जितने भी शासक आते हैं भारत में, कौन कौन से, जैसे सल्तनत काल में कई शासक आते हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है। महमूद गजनवी को खलीफा ने 2 उपाधियां दी थी। कौन कौन सी? यमीन उद्दौला और यमीन उल मिला। यमीन उद्दौला मीन्स मुसलमानों का यानी मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिल्ला का अर्थ क्या है? मुसलमानों का संरक्षक। इसके अलावा महमूद गजनवी ने एक और उपाधि धारण की थी सुल्तान की। इतिहास में सबसे पहला जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है। अब देखिए, महमूद गजनवी 998 ईस्वी सन में गद्दी पर बैठा और यहीं से इसने अपने साम्राज्य के विस्तार में ध्यान लगा दिया। यानी महमूद गजनवी ने शुरुआत से ही, जब यह वैश्विक स्थिति में आता है, उसी समय से ही अपने माता पिता तथा आसपास के पड़ोसी क्षेत्र के लोगों से सुन रखा था इसने कि गजनी के पूर्व की तरफ हिंदू राजवंश के लोग रहते हैं, यानी हिंदू शासक रहते हैं जिनके पास अपार मात्रा में धन संपदा है। ठीक है। जिनके पास अपार मात्रा में धन संपत्ति है और उनको लूटना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। ठीक है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत में जितनी भी संपत्ति है यानी भारत से धन लूटकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। ठीक है। यहीं से 998 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की आयु में, यहीं से इसने बाहर के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये जो भारत का क्षेत्र है, यानी यहाँ है पाकिस्तान, ये है भारत का क्षेत्र। कौन सा? भारत का पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ है पाकिस्तान, और ये है कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र। ठीक है। सबसे पहले अफगानिस्तान का जो गजनी प्रांत था, इसका शासक था महमूद गजनवी। इसने भारत में आक्रमण किया राजा जयपाल पर। ठीक है। जो राजा जयपाल था, ये था शाही वंश का राजा। इससे पहले महमूद गजनवी से पहले इसके पिता, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन ने भी आक्रमण किया था। किस पर? हिंदू शाही राजवंश। ठीक है। हिंदुओं का शाही राजवंश का राजा जयपाल पर। इस युद्ध में जयपाल ने मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन का सामना किया था और सुबुक्तगिन ने हरा दिया था किसको? राजा जयपाल को। लेकिन सुबुक्तगिन वापिस चला जाता है यहां से धन लूटकर। बाद में जब सुबुक्तगिन का पुत्र आता है महमूद गजनवी, इसने आक्रमण किया 1000 ईस्वी सन में। ठीक है। 1000 ईस्वी सन में भारत पर महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया अपनी जिंदगी का। और ये किस पर किया? शाही वंश के राजा जयपाल पर, जिसका शासन कहाँ था? कहाँ से कहाँ तक था? पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक। ठीक है। जो पाकिस्तान में पंजाब है कुछ इसका क्षेत्र, और अब जो भारत में पंजाब है इसका क्षेत्र, और कंप्लीट पाकिस्तान। ठीक है। पेशावर इसकी क्या थी? राजधानी। राजा जयपाल की राजधानी क्या थी? पेशावर। और यहां पर इसका शासन था हिंदुओं के शाही राजा। कौन थे? जयपाल। इस पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी सन में महमूद गजनवी ने और इसको हरा दिया। ठीक है। बाद में दूसरा आक्रमण किया 1001 में। किस पर? फिर से राजा जयपाल पर, और फिर से इसको हरा दिया। बार बार हार होने के कारण राजा जयपाल ने क्या कर ली? अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है। राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली बार बार हार के कारण, और अपने पुत्र आनंदपाल को क्या बना दिया? राजा। जब आनंदपाल थे, इस समय फिर से 1008 में महमूद ने आक्रमण किया और आनंदपाल को हरा दिया। यह माना जाता है कि आनंदपाल ने महमूद का डटकर सामना किया था। ठीक है। आनंदपाल के पास सेना में क्या थे? हाथी। जब आनंदपाल ने महमूद गजनवी का डटकर सामना किया, हारने ही वाला था महमूद गजनवी,
इसी से पहले ही जो आनंदपाल के हाथी थे उनका रुख पलट गया, यानी लड़ाई से ध्यान हट गया और वो कंट्रोल में नहीं रहे। ठीक है, हाथियों के कारण आनंदपाल हार गया था। अगला, महमूद गजनवी के 17 आक्रमण भारत पर हुए थे। ठीक है, इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक, 1000 ईस्वी सन से लेकर 1027 ईस्वी सन तक भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, जो सबसे पहला आक्रमण था महमूद गजनवी का वो हुआ 1000 ईस्वी में। किस पर? राजा जयपाल पर। शाही वंश का राजा था जयपाल, जिसको हरा दिया था किसने? महमूद गजनवी ने, और इसके पिता सुबुक्तगीन ने भी। ठीक है, जिसके कारण महमूद गजनवी जो राजा जयपाल थे इसने आत्महत्या कर ली थी। और जयपाल के पुत्र थे कौन? आनंदपाल। आनंदपाल के विरुद्ध युद्ध किया 1008 में, यानी आक्रमण किया आनंदपाल पर किसने? महमूद गजनवी ने 1008 में, और उसको भी क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1014 में हरियाणा के थानेसर, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक स्थान का नाम है क्या? थानेश्वर। उस पर आक्रमण किया और वहां से चक्र स्वामी की मूर्ति को उठा लिया। ठीक है, चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया किसने? 1014 में महमूद गजनवी ने। इसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1018 में। 1018 में चंदेल राजा विद्याधर के साथ इसका युद्ध हुआ। ठीक है, 1018 में चंदेल राजा विद्याधर के साथ इसका युद्ध हुआ। जो विद्याधर है इसने महमूद गजनवी को हरा दिया था, यानी सफल नहीं होने दिया, और डटकर सामना किया किसने? चंदेल राजा विद्याधर ने। जो सबसे चर्चित आक्रमण है महमूद गजनवी का वो है 1025 का सोमनाथ टेम्पल पर हुआ आक्रमण। सौराष्ट्र मंदिर पर आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने 1025 में, और ये सबसे बड़ा आक्रमण था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आक्रमण करने का, धन को लूटना। और जितने भी आक्रमण किए, यानी 17 आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने, 16 आक्रमण इसने किए, उनमें इतना धन इसको नहीं प्राप्त हुआ जितना धन 1025 का आक्रमण जो हुआ उसमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, माना जाता है कि यहां से इसने 1 लाख सोने की दिनारें प्राप्त की थी। ठीक है, 1 लाख सोने की दिनारें प्राप्त की थी किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर के आक्रमण में 1025 के आक्रमण में 1 लाख से अधिक सोने की दिनारों के बराबर धन प्राप्त हुआ था सोमनाथ मंदिर के आक्रमण में। जब सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ, यानी ज्यादा धन संपत्ति लूटी इसने, तो ये जाता था राजस्थान के थार मरुस्थल के रास्ते से। उस पर यानी जब जा रहा था सोने के दिनारों के साथ या सोने के सिक्कों के साथ, तब इस पर आक्रमण कर दिया जाटों ने। ठीक है, ये चाहता था, जितने भी आक्रमण किए इसने धन को लूटकर घोड़ों पर लादकर ये अपने गजनी साम्राज्य में लेकर जाता था, और सौराष्ट्र मंदिर के आक्रमण में इसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। उस धन को जब इसने घोड़ों पर लादकर वापस गजनी ले जा रहा था, तो उस समय कुछ जाटों ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया, और जाटों ने इसके कुछ धन को वापस लूट लिया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने उन जाटों को सबक सिखाने के लिए अपना जीवन का अंतिम आक्रमण किया 1027 में। ठीक है, 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, और ये जो आक्रमण था 1027 का, ये महमूद गजनवी के जीवन का अंतिम आक्रमण था। ठीक है, 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि 1027 का जो आक्रमण था जाटों के विरुद्ध, इसके बाद महमूद गजनवी क्या हो जाता है? पागल। ठीक है, पागल हो जाता है, और अपने जीवन में जितने भी आक्रमण करके इसने धन लूटा था वो धन इसके कुछ काम नहीं आता। ठीक है, यानी कंप्लीट जीवन लगा दिया था इसने
धन को लूटने में और गजनी साम्राज्य को मजबूत बनाने में। लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में, आखिरी दिन तो नहीं होते इसके, अगर ये अच्छे से रहता, इसने बार बार आक्रमण किए और कुछ समय बाद ही क्या हो जाता है, पागल। ठीक है, 59 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। अब देखिए महमूद गजनवी के जो दरबारी थे वो कौन कौन थे, यानी महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने आया तो अपने साथ एक कवि लेकर आया था जिसका नाम क्या था, अल बिरूनी। अल बिरूनी, ठीक है। अल बिरूनी ने भारत की यात्रा की या इसके साथ आया और भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को देखा और इसने एक किताब लिखी, कौन सी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, या इसका नाम क्या है, किताब उल हिंद। इसका हिंदी में नाम मिलता है भारत की खोज या किताब उल हिंद। इसमें इसने भारत के सामाजिक जीवन को देखा, यानी भारत में कौन कौन सी सामाजिक प्रथाएं हैं, इसको इसने कंप्लीट लिखा और महमूद गजनवी के कुछ आक्रमणों को भी इसने लिखा। इसके अलावा इसके दरबार में एक अन्य कवि था जिसका नाम क्या था, फिरदौसी। फिरदौसी, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा की रचना की थी जिसमें ईरान का इतिहास मिलता है। इसके अलावा इसका एक अन्य कवि था जिसका नाम था उत्बी। ठीक है, ये थे महमूद गजनवी के दरबारी कवि या दरबारी साहित्यकार। कौन कौन से, अल बिरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया 1013 में और इसने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की रचना की। इसके अलावा फिरदौसी नामक कवि किसके दरबार में था, महमूद गजनवी, जिसने शाहनामा की रचना की थी। और महमूद गजनवी का एक अन्य दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था, उत्बी। अब देखते हैं हम फिरदौसी के जीवन के बारे में। फिरदौसी ने अपना ग्रंथ लिखा शाहनामा और इसमें महमूद गजनवी की क्या की थी, बुराई। ठीक है, इससे संबंधित एक टेल है या स्टोरी है जो शाहनामा में मिलती है, फिरदौसी की शाहनामा में। जो फिरदौसी था ये बिल्कुल गरीब, यानी महमूद गजनवी का एक गरीब दरबारी कवि था जो महमूद गजनवी से दिए हुए, यानी अपना जीवन यापन करता था महमूद गजनवी के दरबार में शायरी सुनाकर। ठीक है, महमूद गजनवी ने इसको, फिरदौसी को कहा कि आप ईरान का इतिहास लिखो और आपके प्रत्येक शायर के बदले मैं आपको 1 दिनार दूंगा। ठीक है, जब ये शर्त हुई महमूद गजनवी और फिरदौसी के बीच कि ईरान का इतिहास लिखना है और आप हमें, यानी फिरदौसी ने कहा कि आप हमें एक शायर के बदले 1 दिनार दोगे। फिरदौसी ने ईरान का इतिहास लिखने में 27 साल लगा दिए थे। ठीक है, 27 सालों की मेहनत के बाद जब फिरदौसी ने महमूद गजनवी के दरबार में ये अपना ग्रंथ रखा कि मैंने इतिहास लिख दिया, तो महमूद गजनवी ने कहा कि आपके एक शायर के बदले 1 दिनार नहीं 1 दिरहम मिलेगी, यानी आज के समय में लगाएं तो 1 रुपया कीमत लगाकर 1 पैसा देना। जब ये बात हुई तो फिरदौसी ने अपना ग्रंथ उठाया और वापस अपने देश चला गया या अपने गांव चला गया। कौन सा, पुस। ठीक है, पुस नाम था इसके गांव का, पुस गांव में चला गया और इसने अपने जो ग्रंथ था इसके अंत में महमूद गजनवी के खिलाफ शायरियां लिख दी। यानी कुछ शायरियां हैं, उसकी हिंदी में आपको बता देता हूं कि ए महमूद गजनवी, देशों को जीतने वाले, अगर किसी से नहीं डरता तो भगवान से डर। ठीक है, यानी भगवान से खौफ करो। और ये शायरियां महमूद गजनवी के क्षेत्र में यानी गजनी साम्राज्य में इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं कि जब महमूद गजनवी को पता चलता है तो महमूद गजनवी कहते हैं कि बेइज्जती कराने से अच्छा है उस कवि को उसकी कीमत दे दी जाए। ठीक है, जब 60,000 दिनार के साथ एक पोटली भेजी जाती है फिरदौसी के घर पर पुस क्षेत्र में, तो उस समय फिरदौसी का जनाजा निकल रहा होता है। यानी उस समय
फिरदौसी की मौत हो जाती है। और उस समय केवल यानी फिरदौसी की केवल एक ही औलाद होती है, उसकी बेटी, और उसकी बेटी भी इस धन को लेने से मना कर देती है। ठीक है, तो फिरदौसी का जो शाहनामा है उसमें बुराई की गई है किसकी? महमूद गजनवी की। और महमूद गजनवी ने जीते जी तक यानी कंप्लीट जब तक इसने अपना जीवन जिया उस कवि का कर्जदार बना रहा। ठीक है, तो फिरदौसी किसका कवि था? महमूद गजनवी का। और इसने रचना की थी किसकी? शाहनामा की।